हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग लुत्फुर रहमान जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लुत्फुर रहमान जी का तारुफ पढ़ेंगे और इसके बारे में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। तो उसको हल करने से पहले आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले लुत्फुर रहमान का तारुफ पढ़ेंगे, इसके बारे में, इसकी जिंदगी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और उसके बाद में फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि लुत्फुर रहमान जी के बारे में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर सवाल आते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट्स भी हैं। तो लुत्फुर रहमान के बारे में पहले जान लीजिए और इम्पोर्टेंस जो रहेगा कॉपी कलम के साथ में आप उसे नोट कर लेंगे, ठीक है, उसे जहन में जो है रखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि लुत्फुर रहमान का असल और अदबी नाम दोनों एक ही है। यहाँ पर है छूट गया, एक ही है, यानी उसका जो लुत्फुर रहमान जी का है वो अदबी नाम भी लुत्फुर रहमान है और असल नाम भी लुत्फुर रहमान है, ठीक है, दूसरा कोई उसका नाम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इनकी जो पैदाइश है, यानी लुत्फुर रहमान की जो पैदाइश है वो 1941 में छपरा जिला के बनियारपुर गांव में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो छपरा जिला में हुई थी। कब? 1941 में। तो जो आपको लगे कि हाँ भाई इंपॉर्टेंस है, आप उसे नोट कर लेंगे, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था, ठीक है। कौन था? अब्दुल गफूर मरहूम था। और वालिदा का नाम बीबी आमिना खातून था। बनियारपुर दरअसल लुत्फुर रहमान का नौनिहाल था, यानी वो उसका असल जो घर है वो बनियारपुर नहीं था, जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी। मतलब कि यहाँ पर जो मतलब बनियारपुर में उसका पैदा हुआ था वो, लेकिन वो उसका जो है ना मतलब कि बाबाई वतन नहीं था, आबाई वतन नहीं था। तो वरना उनका आबाई वतन जो है रेवंडा कस्बा जिला दरभंगा था, यानी उसका जो असल जो बाप दादाओं का जो घर था वो रेवंडा कस्बा जिला दरभंगा में था। होता है ना, कोई आप में से भी या फिर हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने नानिहार में जन्म लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो लुत्फुर रहमान जी हैं वो अपने नानिहार में जन्म लिया था। लुत्फुर रहमान की इब्तदाई तालीम बनियारपुर में ही हुई है, यानी उसकी जो शुरुआती तालीम है वो अपने जो है कि बनियारपुर गांव में ही हुआ था, ठीक है। सन शऊर को पहुंचे, तो इन सन शऊर का मतलब होता है जब वो बड़े हो गए, अक्लमंद हो गए, तो चंद साल अपने आबाई गांव रिवांडा में भी रहे। कुछ साल तक जो है कि अपने आबाई वतन, जहाँ पर अपना बाप दादाओं का जो घर है, गांव है, वहां पर रहा। कुदरत ने फितरी जहानत अता किया था, यानी उसको बचपन से ही बहुत ज्यादा ज़हीन थे, इसलिए आला तालीम हासिल करते हुए डबल ए में किया। क्या किया? डबल ए में किया और पीएचडी किया, ठीक है। डबल ए में किया, ध्यान दीजिएगा, डबल ए में किया और पीएचडी किया, ठीक है। यहाँ तक कि एमए में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। एमए जो किया था तो उसमें उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। और तदरीसी खिदमत का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। तदरीसी खिदमत का मतलब कि वहाँ पर भागलपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। शोबा उर्दू में लेक्चर की हैसियत से बहाल हुए, यानी शोबा उर्दू में लेक्चर की हैसियत से बहाल हुए, मतलब कि टीचर के रूप में वो बहाल हुआ, ठीक है। और तरक्की करके सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी हुए, ठीक है। सदर शोबा मतलब कि सदर बन गए और उसी उहदे से सबकदोश हुए और उसी उहदे से फिर वो रिटायर हो गए, ठीक है। अच्छा, लुत्फुर रहमान को सियासत से भी दिलचस्पी थी, यानी वो राजनीति वगैरह में भी वो दिलचस्प रखते थे। चुनांचे भागलपुर असेंबली हल्का से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी जो है के टिकट पर मेंबर कानून साज असेंबली मुंतखब हुई, यानी उसमें जो है कि आरजेडी से वो टिकट लेकर के जो कि वो इलेक्शन में खड़ा हुआ था, ठीक है। और राजद सरकार में दर्जा के वजीर भी रहे। शेर व शायरी मज़ामीन नवीसी से आपको तालिब इल्मी के ज़माने से ही दिलचस्पी थी, यानी उन्हें शेर व शायरी में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी था स्टूडेंट लाइफ से ही, ठीक है। तनक़ीद, अफसाना निगारी और शेर व शायरी लुत्फुर रहमान के मखसूस मौज़ूआत रहे हैं, यानी अफसाना निगारी भी करते थे, शेर व शायरी करते थे, है ना। अच्छा, आपके शायरी के 3 मजमुए शाये हो चुके हैं, यानी शायरी के 3 मजमुए जो हैं लुत्फुर रहमान जी के शाये हो गए हैं। क्या क्या हुए हैं? इंपॉर्टेंट से नोट कीजिएगा। ताजगी बुरगनवा एक है और जो मजमुआ गज़ल से हैं, और एक होता है बोसायनम जो कि मजमुआ गज़ल ये भी हैं। एक है सनफ़ आशना जो कि मजमुआ नज़म है। और इनके अलावा तनक़ीद के मौजू पर उनकी मुतादिद किताबें मंज़रात पर आ चुकी हैं, यानी इनके अलावा जो है बहुत सारे और भी किताबें लिख चुकी हैं, जिसमें जदीदियत की जमालियात, तनक़ीद निगार यानी नसर की ये शेरियात, रासिक आज़िम आबादी और तनक़ीद और शहर वफ़ा वगैरह ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है, यानी ये सब उनकी किताब के नाम हो गए हैं। तख्लीकी अमल आज भी जारी हैं, ठीक है। तो ये हमने उनके बारे में जो है कि इम्पोर्टेंस पढ़ा, जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया। उनके अब्बू का नाम क्या है, उनकी जन्म कहाँ हुई, कहाँ पर पढ़ाई किया, कहाँ पर पढ़ाना शुरू किया, हर एक चीज़ हमने सीखा आज की इस वीडियो में, ठीक है। चलिए अब लुत्फुर रहमान जी के बारे में जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग हल करते हैं। देखिए,
लुत्फ़ुर्रहमान की पैदाइश कब हुई है? तो लुत्फ़ुर्रहमान जी की पैदाइश जो है आपको बतानी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1941 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई है। जो मैंने ऊपर पढ़ाया उसी को जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ पर पेश कर रहा है। लुत्फ़ुर्रहमान किस पार्टी के एमएलए रहे? तो भाई किस पार्टी के? तो राजद, आरजेडी का। मैंने अभी आपको बताया कि राजद के मतलब कि एमएलए रहा था, उसको सियासत से दिलचस्पी था, है ना। अच्छा, लुत्फ़ुर्रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? यानी लुत्फ़ुर्रहमान ने कौन सा ऐसा जो है कि मजमून जो है कि लिखा है? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन से हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी उर्दू ड्रामा और आगा हशर। ठीक है, ये लुत्फ़ुर्रहमान जी का लिखा गया है जो कि दरअसल उर्दू में मौजूद है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने में कि लुत्फ़ुर्रहमान के वालिद का नाम क्या था? लुत्फ़ुर्रहमान के वालिद का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट, यानी अब्दुल गफूर। लुत्फ़ुर्रहमान के वालिद का नाम अब्दुल गफूर था। ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? तो ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर जो है आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी स्टेज। ड्रामा जो है स्टेज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब आइए अगला जो है क्वेश्चन देख लेते हैं कि लुत्फ़ुर्रहमान की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई है, जगह भी पूछ रहा है। तो लुत्फ़ुर्रहमान की पैदाइश जो है कि छपरा जिला के बनियारपुर गांव में 1941 ईस्वी में हुई है। ठीक है, तो जो आपने वहां ऊपर पढ़ा था उसी को बार बार पूछ रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहे। ठीक है, लुत्फ़ुर्रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे? तो लुत्फ़ुर्रहमान राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के वजीर और एमएलए रहे। वजीर भी रहे थे और एमएलए भी रहे थे। ठीक है, अब अगला है आपके सामने के लुत्फ़ुर्रहमान की किसी दो किताबों के नाम लिखिए। तो लुत्फ़ुर्रहमान जी ने जो किताबें लिखी हैं तो उनमें से कोई भी दो का नाम बता देना। तो देखिए दे दीजिए, ताज़िया बुर्गनवा और ताबीर व तनक़ीद। ठीक है, अगला आपके सामने में कि आगाए हशर के किसी एक ड्रामा का नाम लिखिए। तो आगाए हशर के एक ड्रामा का नाम रुस्तुम व सुहराब है। क्या है? रुस्तुम व सुहराब है, ये इंपॉर्टेंस था। ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? तो ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर जो है स्टेज है। मैंने अभी ऊपर बताया कि ड्रामा जो है स्टेज से रिलेटेड होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन से होगा दोस्तों, इसको भी आप पढ़ेंगे क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए, फुल्ली नॉलेज होना चाहिए लुत्फ़ुर्रहमान जी के बारे में। हम लोग बस में समय है, हम लोग विस्तार से समझेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए घबराना नहीं है। लुत्फ़ुर्रहमान की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। लुत्फ़ुर्रहमान के हालात ज़िंदगी के बारे में आपको लिखनी है, बतानी है। ठीक है, तो लुत्फ़ुर्रहमान के अदबी नाम भी वही है, यानी अदबी हो या असल नाम हो लुत्फ़ुर्रहमान ही है। ठीक है, उनकी पैदाइश जो है छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, वालिद का नाम क्या था? मौलवी अब्दुल गफूर था और वालिदा का नाम बीबी आमिना खातून था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, उनका आबाई वतन रिवंडा जिला दरभंगा और बनियारपुर में नौनिहाल था, जिनकी पैदाइश हुई थी, मतलब वहीं पे उनकी पैदाइश हुई थी। इब्तदाई तालीम बनियारपुर में ही हासिल किया, फिर चंद साल रिवंडा में ही रहे। लुत्फ़ुर्रहमान बचपन से ही ज़हीन व फ़तीन थे, इसलिए तालीम को जारी रखा और एमए पीएचडी तक तालीम हासिल किया और भागलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप से अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया। तो ये उनके ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत आप लिख दीजिएगा, जो कि मैंने ऊपर जो पढ़ाया आपको सेम वही आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने में कि मज़मून निगारी की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। मज़मून निगारी के बारे में आपको मुख्तसर बयान करना है कि मज़मून निगारी क्या चीज़ है। तो किसी खास मौजू पर जो संजीदा तहरीर लिखी जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। कोई भी हो, कुछ भी हम जो लिखते हैं, संजीदा तहरीर गौर फिक्र से जो भी हम लोग लिखते हैं उसी को हम लोग अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। अंग्रेजी अदब में इसके लिए ऐसे का लफ्ज़ मखसूस है, ऐसे होगा, ASSAY, ऐसे। ठीक है, यानी अरबी इंग्लिश में उसको ASSAY ऐसे होगा और उर्दू में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे का लफ्ज़ मखसूस है, यानी उर्दू में आप ऐसे कह लीजिए और इंग्लिश में ऐसे कह लीजिए और उर्दू में मजमून कह लीजिए। बात एक क्या है, का लफ्ज़ मखसूस है। मजमून की कई किस्में हैं, मजमून कई प्रकार का होता है और अक्सर मौजू या अंदाज तहरीर की वजह से इन्हें अलग से पहचाना जाता है ना। जिस तहरीर में शेर अदब की तफहीम और ताबीर और तशरीह की जाए उसे तनक़ीदी मजमून कहते हैं। यानी जिस तहरीर में शेर व अदब के बारे में बात किया जाए, मतलब शेर व अदब की तफहीम यानी उसकी समझ के बारे में बात किया जाए और शेर व शायरी से रिलेटेड हों, उनको तनक़ीदी मजमून कहा जाएगा। और जिस तहरीर में लिखने वाला का नुक्ता नज़र इल्मी हो उसे इल्मी मजमून कहते हैं। इसी तरह इंशाया भी मजमून ही की एक किस्म है, जिस तरीके से आपका इल्मी मजमून हो गया और उस पर जिस तरीके से तनक़ीदी मजमून हो गया, उसी प्रकार से जो है
इंशाइया भी एक मजमून है ना। अगला है आपके सामने में कि तनकीद के बारे में 5 जुमले लिखिए। तनकीद क्या होता है, तनकीद के बारे में आपको लिखना है। बार बार सुनते हैं तनकीद तनकीद, तो तनकीद क्या होता है भैया? तो देखिए लफ्ज़ तनकीद नक़द से मुश्तक़ है। नक़द से मुश्तक़ का मतलब नक़द से निकला है, नक़द से बना है, नक़द से बना है तनकीद, ठीक है। तो नक़द के माना क्या है? तो जिसके माना खरे खोटे की परख है, यानी भले बुरे की परख एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। अदब की इस्तिलाह में तनकीद उस अमल को कहते हैं जिसमें किसी अदबी निगारिश की खूबियों और खामियों का जायज़ा, देखिए उस अमल को कहते हैं जिसमें किसी अदबी निगारिश की खूबियों और खामियों का जायज़ा लिया जाता है, ठीक है। तनकीद की वजह से तख्लीक में निखार पैदा होता है। ये अलग बात है कि आमतौर पर तनकीद में किसी तख्लीक की खामियों को उजागर किया जाता है, यानी खामियों को भी उजागर किया जाता है, उसके अंदर जो कमी है उसको भी उजागर किया जाता है, और बाकी उसके अच्छाइयों को भी बताया जाता है, ठीक है। दोनों चीज़ होता है। जैसे किसी आदमी तख्लीक की खूबियों को उजागर करना भी तनकीद ही की जुमरे में आता है, उसी में वो चीज़ शामिल है। अब आइए हम लोग पढ़ लेते हैं ड्रामा की मुख्तसर तारीफ कीजिए। ये सभी लुत्फ़ुर रहमान की ज़िंदगी से रिलेटेड है भैया, ठीक है। तो ड्रामा की मुख्तसर तारीफ करना आपको। ड्रामा तो उर्दू की नसरी अदब में ड्रामा भी एक अहम सनफ़ है। नावल की तरह ड्रामा भी तवील कहानी की एक किस्म है। जिस तरह नावल में किसी मुआशरे या ख़ास माहौल पर कहानी की शक्ल में मुख्तलिफ ज़वाएँ से रोशनी पड़ती हैं, उसी तरह ड्रामा में भी एक तवील कहानी पेश किया जाता है और किरदारों के ज़रिए इसके नकल व हरकत से मुआशरे माहौल की अक्कासी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना कि ड्रामा स्टेज पर अफराद क़िस्सा इल्मी मुज़ाहरे करते हुए नज़र आते हैं। ड्रामा जो होता है ज़्यादातर जो कि ये लंबा ही होता है, ड्रामा जो होता है लंबा होता है कहानी, और ये ज़्यादातर जो कि स्टेज में ही होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने में कि आगाज़ हशर कश्मीरी के ड्रामा निगारी पर 5 जुमले लिखिए। तो देखिए उर्दू ड्रामा की तारीख में आगा हशर कश्मीरी की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। बाज़ तज़किरा निगारों ने ड्रामा निगारी के फ़न में आगा हशर को उर्दू का शेक्सपियर तक करार दिया है। चनांचे आगा हशर पहले ड्रामा निगार हैं जिन्होंने सबसे पहले असरी ज़िंदगी की हकीकतों को मौजू फ़न की हैसियत से दी है, ठीक है। उन्होंने अपने ड्रामों में समाजी और मुआशरी मसाइल को जगह दी। चूँकि उर्दू ड्रामा निगारी में आगा हशर को अव्वलियत हासिल है, इसलिए जदीद ड्रामा निगारी का आगाज़ आगा हशर कश्मीरी से ही होता है। तो मैंने अभी आपको जो है कि लुत्फ़ुर रहमान जी के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में आपको A to Z जानकारी दिया। तो दोस्तों इसी तरीके से क्लास करने के लिए आप हमसे जुड़े रहेंगे। DLED का अगर उर्दू का नोट्स आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। नोट का जो है कि नोट्स लेने के लिए उसका प्राइस भी है, प्राइस रखा गया, प्राइस आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपको नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट कर देंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, धन्यवाद।